यह दृश्य 6000 साल पहले के डायनासोर युग का है, जब सूखे रेगिस्तान के बीच एक अद्भुत घटना घटी। अचानक एक नखलिस्तान प्रकट हुआ, जिसने असंख्य डायनासोरों को यहाँ प्रवास करने के लिए आकर्षित किया। प्रागैतिहासिक रेगिस्तानी क्षेत्रों में अक्सर भीषण आंधियां चलती थीं, जो सारी वनस्पति को जड़ से उखाड़ देती थीं। साधारण जीव इस कठोर वातावरण में मुश्किल से ही जीवित रह पाते थे, इसलिए रेगिस्तान के डायनासोर लगातार प्रवास करते रहते थे। ये हेड्रोसौर, जिन्हें बार्सबोल्डिया कहा जाता है, रेगिस्तान के ऊंटों की तरह थे। वे बिना पानी के भी लंबी दूरी तय कर सकते थे। हालांकि हर बारिश के बाद भी रेगिस्तान की सतह बेहद सूखी रहती थी। वर्षा का पानी जमीन में रिसकर बहुत दूर तक भूमिगत बहता और फिर कहीं उभरकर छोटी झीलों का रूप ले लेता, और मानो जादू की तरह यहाँ डायनासोरों की भीड़ उमड़ पड़ती। उन्हें इस क्षणिक अवसर का लाभ उठाकर अपने शरीर में पर्याप्त पानी जमा करना होता था। यहाँ आने वाले डायनासोरों की विविधता भी अद्भुत थी। ये है मंगोलियन टाइटेनोसॉरस। ये विशालकाय जीव 70 टन से अधिक वजन के होते थे और धरती पर चलने वाले सबसे बड़े जीवों में गिने जाते थे। लेकिन छोटे डायनासोरों जैसे मोनोनिकस के लिए यहाँ पानी पीना बेहद खतरनाक था। भीड़ बहुत थी, लेकिन यदि आपके पास दुनिया की सबसे लंबी गर्दन हो तो कतार के सबसे पीछे खड़े होकर भी आप अपनी लंबी गर्दन से आगे बढ़कर पानी पी सकते थे। लेकिन इस जल स्रोत की ओर केवल शाकाहारी ही नहीं आए थे। इस क्षेत्र का सर्वोच्च शिकारी भी मौजूद था, टार्बोसॉरस। टार्बोसॉरस भारी कदमों से झील के किनारे टहल रहा था। उसकी नजर पानी पीते शाकाहारियों पर टिकी हुई थी। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। सौभाग्य से टार्बोसॉरस भी यहाँ सिर्फ पानी पीने आया था, और उसे तो मानो वीआईपी स्थान मिला हुआ था, सीधे तालाब के किनारे। लेकिन जैसे जैसे ये प्यासे जीव दिन रात पानी पीते रहे और ऊपर से झुलसाती गर्मी भी बढ़ती गई, यह अनमोल छोटा नखलिस्तान जल्द ही सूख गया। डायनासोरों को अफसोस के साथ वहां से विदा लेना पड़ा और एक बार फिर अगला जलस्रोत खोजने की लंबी यात्रा पर निकलना पड़ा।